हेलो स्टूडेंट्स। तो टुडे डिस्कस करेंगे हम हेरिडिटी के बारे में। उससे पहले इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज द इनहेरिटेंस, क्योंकि हमारा चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, तो इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो व्हाट इज द हेरिडिटी? Heredity is the science that deals with the principles which govern the transmission of characters from parents to the offspring. Understand? तो heredity, अब ये तो heredity आपका inheritance, variation, heredity। अब heredity में स्टूडेंट्स अब कुछ आपके इस चैप्टर में जो आपके लॉ हैं तो उसमें कुछ टर्म्स, जेनेटिकल टर्म्स यूज होंगी, जैसे कि जीन्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एलील है, ट्रेट्स हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जेनेटिकल टर्म्स। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो जेनेटिकल टर्म्स। अब जेनेटिकल टर्म्स में यानी कि वाइल स्टडिंग जेनेटिक्स we come across certain technical terms. The students should be familiar with these terms for understanding the basic concept of genetics. ठीक है, तो these terms are, first is gene, जिसे हम बोलते हैं या बोल सकते हैं या फैक्टर। तो जीन इज अ यूनिट पोर्शन ऑफ डीएनए। जीन क्या है? यूनिट है, यूनिट ऑफ डीएनए। यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की यूनिट क्या है? जीन है। तो विच कैरीज, ये क्या करती है जो जीन? विच कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कैरेक्टर्स। सिंस डीएनए इज लोकेटेड होते हैं किस पर? इन क्रोमोसोम्स पर। तो जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। अंडरस्टैंड? तो जब when chromosomes are passed on to the next generation, the genes associated with these chromosomes are also passed on the next generation, carrying the message for the formation of characters. Understand? यानी कि the message for the formation of characters in a gene is written in genetic code language. The message is decoded to form some specific proteins. So these proteins in turn govern the formation of the characters. Okay. तो अगर हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा फैक्टर, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल, तो मेंडल वाज नॉट अवेयर ऑफ द जीन्स एंड देयर प्रोटीन फॉर्मिंग नेचर। ही यूज द टर्म फैक्टर। क्या यूज कर रहा था? फैक्टर फॉर द यूनिट ऑफ कैरेक्टर ट्रांसमिशन। उन्होंने फैक्टर यूज करा था। जीन वर्ड किसने दिया? जॉनसन ने। जीन वर्ड किसने दिया? जॉनसन ने दिया था। तो मॉडर्न फाइंडिंग सजेस्ट दैट यूनिट ऑफ कैरेक्टर ट्रांसमिशन इन द जीन, thus the term factor can be replaced with gene। इसलिए हमने यहाँ लिखा जीन और फैक्टर। अब क्या जीन यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब homologous chromosome यानी कि इन अ डिप्लॉयड सेल ऑल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ये पेयर्स में होती हैं। तो ईच पेयर्स है टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दीज टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अंडरस्टैंड? विच आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम्स of a homologous pair have their similar copies
present on the other homologous chromosome at the same location. So during zygote formation, one half of the chromosome number comes from the factor and remaining half comes from the mother. यानी कि जो क्रोमोसोम्स है दोनों के जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के कैरेक्टर उसमें आते हैं. So hence in zygote यानी diploid cell, these chromosomes get associated with each other and find their equivalent. So therefore in each homologous pair on chromosomes is paternal while the other is maternal in origin. Okay student. नेक्स्ट हमारा आता है आपका कैरेक्टर ऑफ ट्रेट्स या एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर. एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर, अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को का डायग्राम इस प्रकार से आप समझ सकते हैं. जैसे ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये भी आपके क्रोमोसोम्स हैं. ये क्या हैं आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब इसमें क्या होते हैं, नेक्स्ट हमारा हमने बताया था आपको एलील. ठीक है, क्या बताया था, एलील. या तो एलील्स क्या होते हैं, एलील्स तो एलील्स ये तो आपके क्रोमोसोम्स हैं. ये जो आपके हैं ये क्या है आपके, मान लीजिए एलील्स 4 पोड शेप ऐसी प्रकार से ये एलील हैं आपके. इसी प्रकार से दिस टाइप ये आपके फ्लावर कलर को दर्शाता है. किसको, फ्लावर कलर. ये भी क्या है, एलील है. ये आपका एलील्स 4 फ्लावर कलर. इसी प्रकार से ये आपका किसको, ये आपको दर्शाता है एलील्स 4 स्टेम लेंथ. एलील्स 4 स्टेम लेंथ. Understand? Homologous chromosome showing alleles. Alleles दिखाए गए. तो alleles the gene which govern the allelomorphic characters are called alleles. अब आता है allelomorphic characters क्या होते हैं. तो characters are the visible features of the organism and can be experienced physically. Height of the plant, color of flower, shape of seed, color of eyes, blood group, etc. वो क्या कहलाते हैं, हमारे एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर कहलाते हैं. तो ईच कैरेक्टर में हैव 2 or more alternative forms. These alternative forms of a character are called क्या कहलाते हैं, एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं. जैसे हाइट है, हाइट ऑफ प्लांट. ठीक है, may have long and dwarf alternatives. लॉन्ग भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है. तो एलील्स, तो द जीन्स विच गवर्न द एलिमॉर्फिक कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एलील्स. क्या कहते हैं, एलील. तो वी नो दैट इन अ डिप्लॉइड सेल 2 copies ऑफ अ जीन आर पेरेंट, 1 on each homologous chromosome. तो both these genes govern the same character but may be different in their allelomorphic nature. So these genes are called alleles of each other. Understand? इसी प्रकार से नेक्स्ट है जीनोटाइप. जीनोटाइप जो रेशियो आता है यानी कि द जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. यानी कि इन रिलेशन टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. एग्जाम्पल के रूप में ऐसा समझ सकते हैं, सपोज करो मैं एग्जाम्पल दूँ
जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लास में आपको नॉलेज होगी कि जब इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो आपको ये किस टाइप के प्राप्त होते हैं। अब जब इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर डॉल्फ। अब ये जीनोटाइप, जो जीनोटाइप आपने आया, जीनोटाइप क्या है, यानी आपको दिखेगा प्योर टॉल और प्योर डॉल्फ, ये हैं दो हाइब्रिड। तो ये क्या हो गया इसका रेशियो, जीनोटाइप रेशियो हो गया। जीनोटाइप रेशियो क्या जाएगा, जीनोटाइप जिसका रेशियो आएगा वो रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ठीक है। Whereas the outcome of the inheritance, which is visual, external or morphological, is called phenotype. Phenotype. अब phenotype रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, phenotype रेशियो होगा हमारा, अब ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, 3:1, ये आपका phenotype। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया, एलील्स हो गए। अब आपका आता है होमोलोगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो व्हाट इज द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर प्योर टॉल, प्योर डॉल्फ, तो वैन यानी इन जीनोटाइप ऑफ अ डिप्लॉइड सेल, जीनोटाइप ऑफ अ डिप्लॉइड सेल, तो बोथ एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर आर एक्जैक्टली सिमिलर, देन सच अ कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। तो ये क्या कहलाता है आपके होमोजाइगस कंडीशन, जैसे दिस टाइप से। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक, इसी प्रकार से अगर हेट्रोजाइगस की बात करें तो हेट्रोजाइगस का आपका क्या हो गया, इनकी व्हेन टू एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर आर नॉट सिमिलर, जैसे कि ये नॉट सिमिलर, ये भी क्या है होमो, फिर ये क्या है हेट्रो। कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो इट इज एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन टू डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। तो इट अकर्स नेचुरली, इट कैन बी कैरिड आउट आर्टिफिशियली आल्सो फॉर एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। तो इन जेनेटिक्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉसेस सच एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डिहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस एंड टैक्स क्रॉस। ठीक है, आप क्रॉस को डिफरेंट टाइप के क्रॉस होते हैं, उसको करेंगे मोनोहाइब्रिड, डिहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड, रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, टैक्स क्रॉस, या हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स आएंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आपके क्रॉस को। ठीक है, थैंक यू।